तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है जो डेरिवेशन है किसका, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। मतलब जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के अंदर जब जाएंगे तो जो ग्रेविटी होगी या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी। तो पहली बात याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, कभी इंक्रीज़ या नहीं हो सकती है। नहीं कि आप लोग इंक्रीज़ लगा के आ जाएं, क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब डिक्रीज़ कैसे होगी, इसका फॉर्मूला क्या डिराइव करना है, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, पॉइंट 1 है, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट था, इसके बाद डेप्थ में गए। अब डेप्थ आपको दिखाई पड़ रही है, डी डेप्थ तक गए। ये जो डेप्थ है आपको दिखाई पड़ रही है, जो डिस्टेंस है कितनी है, डी डेप्थ है, वहाँ तक गए तो पॉइंट 2 पे पहुँच गए। ठीक है, अब इस पॉइंट 2 पे आपको बताना है, जो पॉइंट 2 है डेप्थ डी पे, आपको बताना है यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रेविटी एट डेप्थ डी क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको समझना ये है कि सेकेंड पॉइंट पे जो बॉडी होगी उसको पूरा अर्थ नहीं अपनी तरफ खींच रहा होगा, अर्थ का कुछ मास जो है वो इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और वो मास क्या होगा, इतना मास होगा अर्थ का। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इस मास को ऐसे करके एक डॉट डॉट करके एक लाइन बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। अब ये जो मास है अर्थ का, इतना मास, पहले इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इसको कह देंगे दिस इज एम इफेक्टिव। कौन सा मास है ये, एम इफेक्टिव। अब एम इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको अर्थ की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो अर्थ की डेंसिटी कैसे निकलेगी, तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब अर्थ की डेंसिटी कैसे निकलेगी, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब अर्थ का शेप जो होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह आप क्या लगा देंगे, आर ई लगा देंगे, तो आर ई का होल क्यूब। यह क्या हो गया, ये आपकी अर्थ की डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो हम लोग रो ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। यह है डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखिए इतने पोर्शन का हमको मास चाहिए, इस छोटे वाले पोर्शन का। तो पहले इस छोटे वाले पोर्शन का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो अगर देखा जाए ये वाला जो रेडियस हो जाएगा इतने स्फेयर का, अगर पूरे का रेडियस आर ई था, ये स्मॉल डिस्टेंस डी है जिसको डेप्थ बोला गया है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इतने का वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम आप आसानी से बता सकते हैं। तो वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, आर ई क्यूब अब नहीं रह जाएगा, 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा। ये आपका सिंपल हो गया। अब क्या करना है, इतने का मास बताना है, इतने वाले पोर्शन का। तो मास कैसे निकलेगा समझिए, मास का फॉर्मूला लगा लीजिए, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या लगाया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किसका चाहिए, इफेक्टिव मास चाहिए छोटे वाले का। तो डेंसिटी कितनी थी अर्थ की, अब अर्थ की डेंसिटी तो हर जगह सेम ही रहेगी, तो कितनी डेंसिटी है, तो 4/3 पाई। ठीक है, नहीं डेंसिटी ये है, ये वॉल्यूम पहले रख देते हैं। चलिए वॉल्यूम कितना है, पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी थी एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। यहाँ रख दीजिए 4/3 पाई आर ई क्यूब, सिंपल सा करा। अब क्या दिखाई पड़ रहा होगा, ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कट गया, तो क्या बचा अब आपका, और कोई चीज़ तो कटेगी नहीं। तो देखिए जो मास बच रहा है इफेक्टिव मास, वो है एम ई इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का होल क्यूब। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का होल क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मास आ जाएगा। कौन सा मास आ गया, इफेक्टिव मास आ गया। ठीक है, होल क्यूब है, याद रखिएगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, पुराना वाला ग्रेविटी का फॉर्मूला। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या, इनटू एम इफेक्टिव, ठीक है, अपॉन आर इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एम इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको आप पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट करने पर देखिए वैल्यू क्या आने वाली है, आ जाएगी जी इंटू एम इफेक्टिव की जगह रखेंगे एम ई इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर ई माइनस डी का होल क्यूब है, आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन क्या है, अपॉन है आर ई क्यूब। आपने सीधे सीधे रख दिया। इसके बाद एक चीज़ आपको और रखनी है, और वो क्या है, आर इफेक्टिव का स्क्वायर। अब आर इफेक्टिव कितना है, इतना है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर कट जाएगी। क्या क्या कट रहा है, तो ये देखेंगे आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर है, आर ई माइनस डी का होल क्यूब है, तो इसको अगर काटेंगे यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ऊपर बचेगा आर ई माइनस डी। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला बताएं तो कुछ ऐसा बना, जी इफेक्टिव बराबर, ठीक है, या ग्रेविटी एट डेप्थ डी इफेक्टिव क्या होता है, ग्रेविटी एट डेप्थ डी बराबर, ठीक है, जी इंटू एम ई अपॉन आर ई क्यूब
ठीक है, ये तो अलग है। और इसके बाद एक और चीज़ बन रही है क्या, आर ई माइनस डी बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा इधर कर दिया है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो आर ई क्यूब है इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर एक ले लें और आर ई को इधर आके मल्टीप्लाई कर दे। क्यूब था ना, 3 था तो 2 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया। अब ये अगर फॉर्मूला आप देखेंगे इतना, ये ग्रेविटी एट सरफेस का फॉर्मूला बन रहा है। तो ग्रेविटी एट सरफेस को लिख दीजिए जी एस मल्टीप्लाइड बाय आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। और ये कौन सी चीज़ मिली है, ग्रेविटी एट डेप्थ डी मिली। तो ग्रेविटी एट डेप्थ डी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, जी एस मतलब ग्रेविटी एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब समझिएगा, जब हम लोग सेंटर पे आ गए, मान लीजिए इसके सेंटर पे आ गए, तो आप अगर डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, तो एट सेंटर। तो सेंटर पे जब आप पहुंच जाएंगे तो डेप्थ जो होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जब डेप्थ पे आ गए, रेडियस अर्थ के बराबर हो गई डेप्थ, तो आप अगर यहाँ पर आर ई की डी की वैल्यू आर ई पुट कर देंगे तो आपको आर ई अपॉन आर ई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट सेंटर, ठीक है, ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, जो ग्रेविटी होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये बड़ा डेरिवेशन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये। ठीक है।